Hello my dear students, welcome in another video lecture of our economic entomology paper. In this video lecture we are going to discuss about the veterinary pest. Now veterinary pest, you might be thinking that this is not included in your syllabus, but the veterinary pest means the pest of domestic animals and cattle, etc. So the insects which are responsible for causing diseases to the animals or pet animals are called as veterinary pest. So in this video lecture we are going to discuss about the horsefly. Actually I have just included, it's just mentioned in your syllabus as that you have to study some domestic pest and pest of cattle and horse. So we will discuss only horsefly and stable fly because they are the pest of both. So first of all you should know that what are we are going to focus on. So as usual, that in our previous household pests and our medical insects we discussed about morphology and vectorship, pathogenicity and कंट्रोल मेजर्स. तो वही सब हमको यहाँ पे भी देखना है, मॉर्फोलॉजी देखना है और फिर उनका वेक्टरशिप और पैथोजेनिसिटी के साथ साथ उनके कंट्रोल मेजर्स भी देखना है. सो दिस इज़ द horsefly. Here I have. Okay, now first thing that there are actually 2000 species across the world and this is cosmopolitan in distribution. Cosmopolitan in distribution, you know that कि they are world widely distributed. वर्ल्ड में आप जहाँ भी जाओगे वो आपको मिल जाएंगे. तो इनमें जो 2000 स्पीशीज़ जो मैंने आपको बोले, तो उसमें से जो है कॉमन स्पीशीज़ कुछ है जो कॉमन जीनस हम बोल सकते हैं. सो वन इज़ तबानस इज़ देयर जो कॉमन है फॉर स्प्रेडिंग डिजीजेज अमंग्स्ट डोमेस्टिक एनिमल्स, एंड क्रियोसॉप्स इज़ देयर, क्रियोसॉप्स इज़ देयर, एंड वन मोर इज़ देयर that is Haematopoda. Okay, I'll just clear this. Okay, this is Haematopoda is there also. So these three are most common genera we can say, which are just responsible for causing disease to the domestic animals. So ये किसको disease cause करते हैं? तो what are the host or the hosts are horses of these. तो इसके नाम से ही पता चलता है कि हॉर्स फ्लाई नाम ही दिया है इसको. हॉर्स को ये इफ़ेक्ट करता है, मूल्स को इफ़ेक्ट करता है. इट जस्ट कॉजेज डिजीज़ टू द कैटल्स ऑल्सो. तो यहाँ पे ये दो कैटेगरी आपकी आ गई, हॉर्स एंड कैटल. और दिस ऑल्सो कॉजेज इन्फेक्शन टू द डॉग्स, कैट्स एंड रेयरली समटाइम्स इट ऑल्सो अटैक्स मैन टू. ह्यूमन बींग्स को भी ये समटाइम्स डिजीज़ या इन्फेक्शन, इरिटेशन कॉज करता है. नाउ लेट अस फोकस ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस particular insect. So you can just see that adult flies are larger than house flies. So you can see just this is resembling house fly, but ये क्या होती है, इसका साइज़ जो है हॉर्स फ्लाई से थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज होता है. एंड दिस इज़ हैविंग येलो स्पॉट्स. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे येलो स्पॉटेड जो है ब्लैक स्पॉट्स या फिर येलो स्पॉटेड येलोइश बॉडी होती है एंड ब्लैक ब्राउन स्ट्राइप्स है. यहाँ पे देख सकते हो आप ये जो स्ट्राइप्स, सो ब्राउनिश स्ट्राइप्स दिख रहे हैं आपको एज बिकॉज यहाँ पे विंग्स आए हुए, सो यू कैन नॉट जस्ट सी दिस बट आई विल जूम इट आउट. सो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व हियर लिटिल ब्राउनिश कुछ जो है स्ट्राइप्स है एंड येलोइश कलर जो स्पॉट्स है यू कैन जस्ट सी. एंड आइज जो होते हैं इनके ग्रीन इन कलर होते हैं. यू कैन जस्ट ऑब्जर्व देयर कलर इज़ ग्रीनिश इन कलर. देयर कंपाउंड आइज आर वेल डेवलप्ड एंड दे आर ग्रीनिश इन कलर. और जो फीमेल फ्लाई होती है दे possess ब्लेड लाइक फ्लैटेंड एंड पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. तो ये इनके जो फीमेल जो फ्लाई होती है उसके पास में एक ब्लेड लाइक फ्लैटेंड जो है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, विच मीन्स दैट कि अभी समझ में आ गया होगा. पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स बोल दिया मीन्स दे आर ब्लड सकर्स एंड दीज आर हैविंग एंटीने विदाउट एरिस्टेट और स्टाइल जो है फ्लैजेलम वगैरह नहीं होगा, सिर्फ 4 सेगमेंटेड एंटीनेज हैं इनके. सो दीज आर द इंसेक्ट्स. मॉर्फोलॉजी इज़ देयर. Now let us go for the infestation, what type of infestation it causes or what is the vectorship of this. So
वेक्टरशिप मैंने बोला था दैट कि को कौन सी डिजीज़ कॉज करता है. सो द डिजीजेज लाइक फैटल डिजीज़, इट कॉजेज फैटल डिजीज़ इनटू द एनिमल्स. उसके जो होस्ट है जो मैंने आपको बताए थे उनमें वो सूरा डिजीज़ कॉज करता है, फिलेरियासिस कॉज करता है, एंथ्रेक्स कॉज करता है, एंड एनीमिया कॉज करता है. ना व्हाट इज़ फिलेरियासिस? तो फैटल डिजीज़ क्या होती है? तो मैं वन बाय वन बताऊंगी. फैटल डिजीज़ इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ की जो डेथ कॉज कर सकती है. मतलब वो कोई भी टाइप की डिजीज़ हो, ऐसी डिजीजेज वो कॉज करता है जिसके होने के बाद उस पर्टिकुलर एनिमल की डेथ कन्फर्म है. ओके, जस्ट डेथ कॉजिंग डिजीज़ हम बोल सकते हैं. फैटल डिजीज़ इन सेंस डेथ कॉजिंग डिजीज़, जो डिजीज़ होने के बाद मरना कंपल्सरी है, मतलब डेथ कन्फर्म है. और इसके बाद सूरा डिजीज़. सूरा डिजीज़ में क्या होता है? वीकनेस हो जाता है और फीवर बहुत ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ द सिम्टम ऑफ सूरा डिजीज़. यहाँ पे इट जस्ट कॉजेज फीवर एंड वीकनेस इनटू दैट. फिलेरियासिस का आपको पता है, एलिफेंटाइसिस इज द अनदर नेम फॉर दैट. और एंथ्रैक्स डिजीज़ जो होती है, एंथ्रैक्स डिजीज़ में ये होता है कि इस काइंड ऑफ स्किन अल्सर, एक टाइप का स्किन अल्सर है जो क्या करता है, डार्क स्क्रैब्स पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से, एंथ्रैक्स होने की वजह से ब्रीथलेसनेस भी होती है. दैट इज़ इट कॉजेज डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग टू दैट एनिमल. एंड लास्टली एनीमिया. तो सभी को पता है दैट ब्लड लॉस बोल सकते हो या फिर HB कम हो जाना, ब्लड लेवल कम हो जाना, नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा कम हो जाना इज़ एनीमिया. नाउ लेट अस गो फॉर द पैथोजेनिसिटी. पैथोजेनिसिटी मैंने बोला था दैट पैथोजेनिसिटी इन सेंस इट कॉजेज और इट ट्रांसमिट व्हाट टाइप ऑफ इन दैट बैक्टीरिया या फिर जो भी पैथोजेंस है वो कौन से टाइप के पैथोजेंस वो ट्रांसमिट करता है, किनको वो सब ट्रैवल करवाता है. सो हाउस फ्लाई ट्रांसमिट ट्रिपैनोसोमा. ये सॉरी हॉर्स फ्लाई जो है वो ट्रिपैनोसोमा को ट्रांसफ़र करता है एंड वुकेरिया स्पीसीज़ को करता है. और जो एंथ्रैक्स डिजीज़ है वो किसकी वजह से हो रही है? बैसिलस एंथ्रैकेसिस. सो इसको आप एंथ्रैकेसिस पढ़ो या एंथ्रासिस पढ़ो, it is your concern. So it causes weight loss, weakness and जो एनीमिया है, एनीमिया क्यों हो रहा है? as it is having that blood sucking एबिलिटी, या फिर हम बोलते हैं कि वो ब्लड सकर्स है, ब्लड सक कर रहे हैं. तो वो क्या करते हैं, कहाँ पे इफेक्ट करते हैं? सो ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट दे डू, दे जस्ट बाइट ऑन द शोल्डर एंड बैक ऑफ एनिमल एंड दे स्टार्ट सकिंग ब्लड. और जब वो रनिंग कर रहे हैं, फास्ट रनिंग कर रहे हैं, तब वो बहुत ज़्यादा स्किन को रुथलेसली यानी बहुत बेदर्दी से उनकी स्किन को जो है चीर के सक करते हैं और फिर उनकी बॉडी पे कट करके they just cut their skin and start sucking the blood. So in daytime they हर एक दिन वी कैन से, तो पर डे वो जो एनिमल का ब्लड लॉस होता है दैट इज़ 10 cc. हर दिन वो 10 cc ब्लड लॉस करता है. दैट्स वाई द एनीमिया इज़ कॉज्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड लॉस बहुत हाई लेवल पे होता है और जिसकी वजह से वीकनेस बहुत बढ़ जाता है और जो दूसरी डिजीज़ेज़ हैं वो होती हैं, लाइक जो एनीमिया है या फैटल डिजीज़ेस कुछ कॉज हो रही है. नॉट ऑलवेज इट जस्ट द रीज़न दैट इट ट्रांसमिट्स एनी टाइप ऑफ पैथोजन इन देम, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस ऑल्सो द वीकनेस एंड वेट लॉस इज कॉज्ड. एंड वीकनेस और वेट लॉस हो जाए किसी एनिमल का, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ really loss we can say. So now let us go for the control measures. So draining of ditches can be done, cleaning of ditches can be done. जो ditches होते हैं या आस पास में स्टेबल के, तो वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. वहाँ पे ऑयलिंग करना चाहिए. एंड द ऑयलिंग ऑफ स्टैगनेंट पॉन्ड्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यानी जो स्टैगनेंट पॉन्ड है वहाँ पे ऑयलिंग करेंगे तो जो लार्वे हैं उनके वो नहीं होंगे, दे कुडंट जस्ट ग्रो अप और गो फर्दर डेवलपमेंट. एंड अनदर थिंग दैट वन कैन डू इज़ जस्ट दैट lapping or one can cover the body of animal with any blanket or anything, जो भी है क्लोथ से, ब्लैंकेट से, जो भी चीज़ फाइन नेट हो
उससे एनिमल की बॉडी को डे टाइम में कवर करके रख सकते हैं. एंड अदर देन दैट स्प्रेइंग कैन बी डन. तो स्प्रेइंग कर सकते हैं बुटॉक्सी पॉलीप्रोपिलीन की. ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. ओके, या तो बुटॉक्सी पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकोल की जो है कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रैग फ्लाई रिपेलेंट या फिर हॉर्स फ्लाई रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हो. एंड अगर वो भी इफेक्टेड ना हो तो 0.1% आप यूज़ कर सकते हो पायरेथ्रिन. वेट अ मिनट. ओके, 0.1% पायरेथ्रिन यूज़ कर सकते हो. और ये भी इफ़ेक्ट ना करे तो यू कैन जस्ट यूज़ 1% ऑफ पाइपरोनिल ब्यूटॉक्साइड. पाइप्रोनिल ब्यूटॉक्साइड यूज़ कर सकते हो. 1% पाइप्रोनिल ब्यूटॉक्साइड. So this is how you can just use number of horsefly repellents or any insect repellent so as to get rid of from these horseflies infecting any domestic animal. वो हॉर्स हो सकता है, मोल्स हो सकते हैं, कैटल्स को भी इफेक्ट करते हैं, वो डॉग्स को, कैट्स को इफेक्ट करते हैं, एंड समटाइम्स दे ऑल्सो इफेक्ट मैन टू. So this is how one can rid off from these. So hopefully you have understood it and you have no doubts regarding this horsefly. So here we stop. Thanks for watching. Have a nice day.